हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में और शुरुआत करेंगे यस बैंक से। सो देखिए, यस बैंक में फ्राइडे को एक बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिला। करीबन 11.36% दोस्तों शेयर चलता हुआ नजर आया और अब दोस्तों करीबन शेयर 26.67 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और नो डाउट देखिए एक बहुत ही तगड़ा मूव है। 27.04 का ये बात ध्यान रखिएगा, इसने अपना हाई बनाया था और शेयर का 52 हफ्तों का हाई कौन सा है 32.85 का, इसका 52 वीक हाई है। बट ज़रूर पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट 12-13% चला है, पिछले एक महीने में 16-17%, 6 महीने में एक बहुत बड़ा मूव आया था और वो बड़ा मूव कह सकते हैं उतना टिक नहीं पाया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोस्तों शेयर में फिर से एक मूव आने की तैयारी हो रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा, यस बैंक में तेजी के पीछे की वजह क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझनी पड़ेगी। वजह क्या है तेजी के पीछे की? तो वजह है दोस्तों बेसिकली जो कंपनी ने लेटेस्ट बिजनेस अपडेट दिया। जी हाँ, कंपनी ने जो बिजनेस अपडेट दिया इसमें लिंडर ने बताया कि काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है डिपॉजिट और एडवांसेस के अंदर इन द जून क्वार्टर। यस बैंक के जो लोन और एडवांसेस है वो ऑलमोस्ट 14.8% तक सर्च करे हैं ऑन वाई बेसिस। करीबन 2.3 लाख करोड़ पर देखने को मिले इन द अप्रैल टू जून क्वार्टर, जो फर्स्ट क्वार्टर होता है। ऑलमोस्ट जो पहले 2 लाख करोड़ थे उससे बढ़कर 2.3 लाख करोड़ पर हो चुके हैं, यानी सिक्वेंशियल बेसिस पे ऑलमोस्ट 0.9% का मॉडेस्ट इंक्रीज हमको देखने को मिला है। वहीं जो बैंक के डिपॉजिट है वहां पर भी 20% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 2.64 लाख करोड़ दोस्तों कंपनी के डिपॉजिट्स हो चुके हैं। जो यहाँ पर कासा रेशियो है वो भी ऑलमोस्ट 30.7% पर आता है, जो पहले 29.4% पे था। और जो कंपनी का लिक्विडिटी रेशियो यानी जो बैंक का लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है वो भी ऑलमोस्ट 137.8% पर आता हुआ नजर आया इन द जून क्वार्टर। तो ये हम कह सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए, कंपनी के नंबर्स भी वैसे तो आने वाले हैं कब, जुलाई 20 को। ये बात ध्यान रखिए, कंपनी अपने नंबर्स पेश करेगी ऑन 20 जुलाई। बट नो डाउट जो कंपनी ने फर्स्ट अपडेट्स प्रोवाइड करे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आए। और जब भी देखिए यहाँ पर बैंक्स अच्छे नंबर्स पेश करते हैं तो बाजार रिएक्शन देता है। जैसे कि आपने HDFC बैंक को देखा, नंबर्स में हमको खराबी देखने को मिली तो बाजार ने देखिए उसके अंदर किस प्रकार की गिरावट दिखाई। लेकिन वही यस बैंक था जिसने नंबर्स बढ़िया पेश करे तो स्टॉक को देखिए किस तरीके का एप्रिसिएशन मिलता हुआ नजर आया। शेयर एक दिन में आपको 11.36% तक चलता हुआ नजर आ गया। तो सिंपल सी बात है, देखिए नंबर्स अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट इस बार Q1 के नंबर्स किस प्रकार के आएंगे उस पर बाजार का रिएक्शन रहेगा, फिर बाजार देखिए उसके ऊपर रिएक्शन देगा। तो नो डाउट कोई भी बाय सेल करने के लिए देखिए सिंपल सी बात है, कोई रिकमेंडेशन किसी को भी नहीं रहती है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करे, बात ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ न्यूज़ बेसिस पे शेयर को कवर करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो आता है वो है रिलायंस जियो का IPO। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा IPO हो सकता है और ऑलमोस्ट अगले साल के पहले कुछ महीनों के अंदर ही हमको ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। सो बेसिकली खबर क्या है? खबर यही है दोस्तों कि यहाँ पर हो सकता है कि इस बार जब रिलायंस की AGM हो तो उसके अंदर अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि रिलायंस जियो का IPO बेसिकली लाया जा सकता है। अपने आप में ये बात ध्यान रखिएगा, ये हमारे भारत का सबसे बड़ा IPO रहेगा। अदरवाइज अभी तो Hyundai जो आने वाला है IPO वो सबसे बड़ा IPO रहने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पर रिलायंस का IPO आ जाता है तो ऑलमोस्ट माना जा रहा है कि 55,000 करोड़ तक का यहाँ पर IPO जो है वो हमको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इसमें रिलायंस के शेयर होल्डर्स के लिए भी अलग से कोटा रखा जाए, वो अपने आप में अलग सी बात है। बट नो डाउट दोस्तों ये इशू ओपन हो सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। अब देखिए खबर के मुताबिक क्या है, यहाँ पर कंपनी कोशिश कर रही है कि वो किस तरीके से मोनेटाइज करे उनकी 5G सर्विसेज को। और एनालिस्ट का मानना है कि इसके कारण जो IPO है वो बेसिकली आ सकता है, जो बेसिकली होगा क्या, इंडियाज biggest in the India's history and could happen as early as the start of the next fiscal year, right? So अपने आप में हम कह सकते हैं यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस है वो क्या है, वो यही है कि इस बार जब रिलायंस इंडस्ट्रीज की AGM होगी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये नेक्स्ट मंथ ही होने वाली है। और खबर तो ये चल रही है कि नो डाउट दोस्तों IPO के द्वारा पैसा यहाँ पर कंपनी रेस कर सकती है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, रिलायंस जियो के अंदर स्पेसिफिकली बड़ी बात क्या है, ऑलमोस्ट जो जियो की वैल्यूएशन है वो करीबन 133 बिलियन या फिर कहूँ तो 11.11 लाख करोड़ लगाई जा रही है, राइट? ये जेफरीज के अकॉर्डिंग है। सो अगर यहाँ पर जो कंपनीज होती है जिनकी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैपिटल है, 5% तक का हिस्सा वो चाहे तो डाइल्यूट कर सकते हैं, मिनिमम 5% का। अब कहाँ तक भी आप लेकर जा सकते हैं वहाँ पर डिपेंड करता है, बट 5% का करना रहता है। जिनकी 1 लाख करोड़ से कम की है उनको 10% का मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है जो फिल करना पड़ता है। बट क्योंकि 11 लाख करोड़ है तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 लाख करोड़ से ऊपर, ये तो 5% अगर स्टेक डाइल्यूट करती है कंपनी तो उसके वैल्यू करीबन 55,500 करोड़ हमको देखने को मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा वैल्यूएशन है इस कंपनी की। और ये बात ध्यान रखिएगा, इसके अंदर मुकेश अंबानी ऑलमोस्ट 67.03% स्टेक रखते हैं ऑफ जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। इसके अंदर देखें दो बिजनेसेस भी है जिसमें JPL बिजनेस है, ऑलमोस्ट 32.97% ऑफ JPL, मतलब जो जियो प्लेटफॉर्म की
पूरी हिस्सेदारी बाकी की बची हुई, क्योंकि 67.03% तो मुकेश अंबानी के पास है, मुकेश अंबानी जी के पास है, एंड 32.97% जो है वो बेसिकली मेटा, गूगल ओन करते हैं, ऑलमोस्ट 17.72%। बाकी के प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है, जिसमें विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, KKR, PIF, सिल्वर लेक, एल कैटरन, जनरल अटलांटिक, TPG ऑलमोस्ट 15.25% स्टेक होल्ड करते हैं। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि ये जो पी इन्वेस्टर्स है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है, वो बेसिकली एग्जिट ढूंढना चाहते हैं, और एग्जिट के लिए ही IPO मुझे लगता है कि आता हुआ नजर आने वाला है। तो बिल्कुल इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। अब आते हैं अगली खबर पे, वो है बजट रिलेटेड, और बजट की दोस्तों तारीख निकल कर आ चुकी है। जी हाँ, बजट आने वाला है हमारा 23 जुलाई। जी हाँ, 22 जुलाई से 12 अगस्त तक हम कह सकते हैं जो बजट सेशन है वो स्टार्ट होगा पार्लियामेंट के अंदर, और 23 जुलाई को बजट जो है वो बेसिकली पेश किया जाएगा, और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है। वैसे तो देखिए डेट्स पहले पता चल चुकी थी, बट आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स कर दी गई है। और ये दोस्तों जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स है, किरेन रिजिजू जी, उनके द्वारा बेसिकली अनाउंसमेंट कर दिया गया है, और जो अप्रूवल है वो भी मिल जाएगी। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं नो डाउट बजट आता हुआ नजर आने वाला है, और बजट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर नज़र रहने वाली है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या है कि यहाँ पर बजट में अलग अलग सेक्टर्स के लिए बहुत कुछ लाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर माना जा रहा है कि प्री बजट एक्सपेक्टेशंस यही कि SME सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट हो सकती है, राइट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने कहा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव द प्रपोजल फॉर समनिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फॉर द बजट सेशन 2024 फ्रॉम 22 जुलाई to 12th August. यूनियन बजट 2024-2025 विल बी प्रेजेंटेड ऑन इन लोकसभा ऑन 23 जुलाई। जैसा मैं आपको बताया कि 23 जुलाई को यहाँ पर मिलेगा, एंड हमारे प्रेसिडेंट से भी इसकी अनुमति मिल चुकी है, राइट। तो इस बजट में दोस्तों एक्सपेक्टेशंस काफ़ी रहेगी, क्योंकि फर्स्ट बजट है आफ्टर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, और इसमें यही है कि एक्सपेक्टेशंस अच्छी है। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर डिमांड है, 6 डिमांड्स है फ्रॉम टॉप होम लोन बोरोअर्स। विश लिस्ट है कि किस तरीके से वहाँ पर टैक्स बेनिफिट दिए जाए, जो होम ले रहे हैं उनको रिडक्शन दिया जाए टैक्स के अंदर, इसके ऊपर काम कर सकती है सरकार। इसके अलावा यहाँ पर हो सकता है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है तो ₹1,00,000 फॉर सैलरी टैक्स पेयर्स, इसके ऊपर भी अनाउंसमेंट हो, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा जो करंट स्टैंडर्ड डिडक्शन है फॉर सैलरी टैक्स पेयर्स इज ₹50,000, तो इसको बढ़ाकर 1,00,000 किया जा सकता है। वहीं फार्मा सेक्टर भी चाहता है कि कुछ टैक्स इंसेंटिव्स या फिर रिसर्च एड मिली जाए ताकि इसके ऊपर और काम किया जाए, राइट। तो अपने आप में हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जिसके ऊपर फोकस रहेगा। फोकस रहने वाला है डिफेंस के ऊपर, रेलवेज के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। यूनियन बजट के अंदर एक्सपेक्टेशंस यही है कि किस तरीके से इन सब सेक्टर्स के ऊपर फोकस किया जाए। एक्सपर्ट मानते हैं कि सब्सटैंशियल एलोकेशन होना चाहिए, और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ के ऊपर फोकस होना चाहिए, अपग्रेडिंग रेलवेज के ऊपर फोकस होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपांड करने के ऊपर फोकस होना चाहिए, यहाँ पर रोबस्ट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो अपने आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इस बार बजट से, बिकॉज फर्स्ट बजट आने वाला है। ये देखना है कि देखिए बजट के अंदर पॉपुलिस्टिक मेजर ज़्यादा रहते हैं, या फिर देखिए कंपनीज़ के ऊपर ध्यान रखा जाता है, सेक्टर स्पेसिफिक ध्यान रखा जाता है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि पहला बजट है, और पहला बजट है आफ्टर कोalition गवर्नमेंट, राइट। जो हम पहले बजट देखते थे वो पूरा देखिए बीजेपी की गवर्नमेंट थी, राइट। इस बार NDA की गवर्नमेंट है, तो कितना कुछ होगा, कौन से स्टेट्स के लिए ज़्यादा हो सकता है, ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी देखने वाली। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 23 जुलाई को एक्शन में रहेगा बाजार। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगेन कोई भी बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। इस वीडियो में सिर्फ हम न्यूज़ रिलेटेड स्टॉक्स को कवर करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।